हे वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। प्रॉमिस मेड माई लाइफ हेल का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 8 घंटे बीत चुके थे। विंग अभी भी ऑपरेशन थिएटर में था और उसकी सर्जरी चल रही थी। वांग जी को 4 घंटे पहले ही होश आ चुका था और वांग जी को यह पता चला था कि विंग सर्जरी के लिए मान गया है और वो शुयांग के साथ चला गया है अपनी सर्जरी को परफॉर्म करने। ये सुनकर वांग जी बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, पर अब उसे एक अनजाना डर भी सता रहा था। अगर सर्जरी के दौरान विंग को कुछ भी हुआ तो वांग जी क्या करेगा। ऑपरेशन थिएटर में विंग का ऑपरेशन करने वाले कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं थे। वो बहुत एक्सपीरियंस और वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डॉक्टर थे। इसीलिए सबको कॉन्फिडेंस था कि विंग बिल्कुल ठीक होकर बाहर आ ही जाएगा। पर डॉक्टर ने सर्जरी को जब विंग को लेके जा रहे थे तब उन्हीं डॉक्टर्स ने शुयांग शाओशिनचेन को बता दिया था कि विंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि इतने दिनों से विंग जो जिद कर रहा था उसकी वजह से वो ब्लॉकेज कहीं ना कहीं बढ़ चुका है। सर्जरी सक्सेसफुल होने के चांसेस 90% है, पर फिर भी विंग की जान को 10% डेंजर तो था ही और उसी 10% को लेकर सब बहुत ज्यादा परेशान थे। वांग जी ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा इंजर्ड था और उसे डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा गया था, पर वांग जी वो कहाँ मानने वाला था। उसे तो बस अपने विंग को देखना था। इसीलिए जिद कर कर वो भी लैन सिचेन और लैन कुरैन को लेकर फाइनली शुयांग शाओशिनचेन के पास आ चुका था और 4 घंटे से वो भी उसी ऑपरेशन थिएटर के बाहर विंग के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। अब तक विंग के ऑपरेशन थिएटर के बाहर बाकी सारे लोग भी आ चुके थे और हर कोई विंग के लिए प्रे कर रहा था, क्योंकि हर कोई चाहता था कि विंग बिल्कुल सही सलामत होकर बाहर वापस आए। हर कोई एक दूसरे को समझा रहा था कि विंग बिल्कुल ठीक रहेगा, पर सच्चाई तो ये थी कि वो सब लोग अंदर से डरे हुए थे। लैन सिचेन, जियांग चैंग, नी मिंजू, मेंग याओ, वेन निंग, नी हुसैन, शुयांग शाओशिनचेन, जिन जुशुआन, यान ली, जिन गुआंगशान, मैडम जिन, जियांग फेंगमियान, मैडम यू, लैन कुरैन, हर कोई विंग के लिए बहुत परेशान था और हर कोई बस प्रे कर रहे थे कि विंग जल्द से जल्द ठीक होकर फिर से उन लोगों के बीच हंसता खेलता नजर आए। पर अगर वह सबसे ज्यादा डरा हुआ कोई था तो वो था लान वांगजी, शुयांग और शाओशिनचेन। ये तीनों पर्सन बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुके थे विंग के लिए, क्योंकि इन्होंने विंग की हालत देखी थी। विंग कितना ज्यादा वीक हो चुका था इन कुछ दिनों में, ये इन तीनों ने भी देखा था। विंग के सिम्टम्स की वजह से ये तीनों भी जानते थे कि विंग की सर्जरी इतनी आसान भी नहीं होने वाली, पर फिर भी वहाँ बाकी लोग थे इन तीनों को संभालने के लिए। जैसे लान वांगजी को लैन सिचेन, लैन कुरैन और जियांग चैंग संभाल रहा था। शुयांग बहुत ज्यादा परेशान था और ऊपर से शुयांग तो किसी की बात मानता भी नहीं था। इन लोगों में भी शुयांग को कोई नहीं जानता था, इसीलिए शुयांग के करीब बहुत कम लोग जा रहे थे। पर फिर भी शाओशिनचेन शुयांग को संभालने की कोशिश कर रहा था। शुयांग अभी भी विंग के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। इनफैक्ट शुयांग की आंखों में आंसू थे। शाओशिनचेन भी विंग के लिए बहुत ज्यादा परेशान था, पर फिर भी अभी उसे शुयांग को भी संभालना होगा। यही सोचते हुए शाओशिनचेन शुयांग को और खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। शुयांग एक डोमिनेटेड अल्फा था, ऊपर से उसका गुस्सा हर किसी ने देखा था, इसीलिए हर कोई शुयांग के पास जाने से डर रहा था। पर शाओशिनचेन का नेचर हर किसी ने पहले से ही देखा था। वो एक काइंड पर्सन था, इसीलिए जब शाओशिनचेन शुयांग को संभाल रहा था तब शाओशिनचेन को बाकी सब संभालने की कोशिश कर रहे थे। जैसे मेंग याओ, नी हुसैन, वेन निंग, ये सब शाओशिनचेन को कंसोल कर रहे थे। ऐसे ही करते करते वक्त बीत रहा था और आधा घंटा बीत गया। मतलब अब विंग का ऑपरेशन स्टार्ट हुए टोटल 8.5 घंटे हो चुके थे। फाइनली उन सबको ऑपरेशन थिएटर के डोर से कुछ हलचल की आवाज आई। सबका ध्यान तुरंत उस तरफ गया। सबने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के ऊपर जो रेड लाइट होती है वो ऑफ हो चुकी है और उसी के साथ ऑपरेशन थिएटर का डोर भी ओपन हो चुका था और बाहर बहुत सारे डॉक्टर्स ने कदम रखा। उन सारे डॉक्टर्स के हेड डाउन थे, जिसे देखकर हर कोई बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुका था, क्योंकि डॉक्टर के हेड डाउन इसका मतलब खतरे की घंटी। इसीलिए वो सब भागते हुए डॉक्टर्स के पास आ गए और उन डॉक्टर्स को सबने घेर लिया। खासकर शुयांग और लान वांगजी, वो तो भागते हुए उनमें से एक डॉक्टर के
पास गए और उस डॉक्टर से सवाल पर सवाल पूछने लगे। उन दोनों की आवाज में कंसर्न था और उनकी आवाज सुनकर ही ये समझा जा सकता था कि वो दोनों अंदर के पर्सन के लिए कितना ज्यादा परेशान हैं। इनफैक्ट उन दोनों की भी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे, जिसे देखकर एक पल के लिए डॉक्टर भी शॉक थे और वो डर भी चुके थे, क्योंकि सामने खड़े दोनों अल्फा डोमिनेटेड अल्फा थे और डोमिनेटेड अल्फा बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। डॉक्टर्स को इन दोनों अल्फाज के साथ बहुत केयरफुली ट्रीट करना होगा, क्योंकि अगर ये दोनों अल्फाज सटक गए तो इन डॉक्टर्स की टीम का और इस हॉस्पिटल का क्या होगा, ये तो बस वो लोग सोचकर ही कांप रहे हैं। शुयांग और वांगजी वो लगातार डॉक्टर से पूछ रहे थे कि विंग कैसा है, क्या वो ठीक है, क्या ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, पर डॉक्टर उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। वो जस्ट अपना हेड डाउन करके खड़े थे, क्योंकि उन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि इन सबको बताए क्या। ये डॉक्टर्स जानते हैं कि विंग कितना इम्पोर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि यहाँ खड़ा हर एक डॉक्टर वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर है और पिछले 1 महीने से इन सारे डॉक्टर्स को एक पर्सन की सर्जरी के लिए यहाँ ला के रखा है। इन डॉक्टर्स को कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है। ये पिछले 1 महीने से यही रह रहे हैं। इन्हें बहुत ज्यादा हाई पे किया जा रहा है और कंडीशन सिर्फ एक, जब भी शुयांग कॉल करे इन सब डॉक्टर्स को उस पेशेंट को ट्रीट करना होगा। इसी से समझ में आता है कि विंग इन सब के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यही सोचकर वो डॉक्टर वर्ड्स ढूंढ रहे थे विंग की कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब वांगजी का पारा चढ़ चुका था, क्योंकि उसे जानना था पिछले 4.5 घंटे से जब से वांगजी को होश आया है वो लगातार विंग के लिए इतना परेशान है कि इतनी चोट लगने के बावजूद वो यहाँ पागलों की तरह भागता आया है। उससे चलना नहीं हो रहा, फिर भी वो अपने विंग के लिए पिछले 4.5 घंटों से यही बैठा हुआ है। यही सोच रहा है कि अगर उसके विंग को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। वो जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसे बस जानना है कि उसका विंग कैसा है, क्योंकि अगर विंग जिंदा रहा तो ही आज वांगजी भी जिंदा रहेगा, नहीं तो वो भी अपने विंग के पास चला जाएगा। यही सोचते हुए वांगजी विंग की कंडीशन जानना चाहता है। जब वांगजी ने देखा कि डॉक्टर्स कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे, तब वांगजी का पारा तो ऑलरेडी चढ़ गया था और शुयांग वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वांगजी तो भी अभी वीक है, इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, पर शुयांग वो बहुत स्ट्रांग है। वांगजी अभी मूव नहीं कर सकता, पर शुयांग को कौन रोकेगा। यही सोचते हुए शुयांग ने अपना नेक्स्ट मूव ले लिया और उसने सीधा उस डॉक्टर की कॉलर पकड़ी, मतलब जो हेड डॉक्टर था उसकी कॉलर पकड़ी और उसे सीधा जाकर एक वॉल पर पुश कर दिया और वो उसे जोर जोर से शेक करने लगा और पूछने लगा कि उसका विंग, उसका छोटा भाई कैसा है। तो डॉक्टर शुयांग का ये रूप देखकर बहुत ज्यादा डर चुका था, इसीलिए उसने शुयांग को अपनी कांपती आवाज में कहा, वो असल में प्लीज छोड़िए मुझे, हम बताते हैं। शाओ शिनचैन ने तुरंत शुयांग को पकड़ लिया और उसे पीछे की तरफ खींच लिया और उससे गुस्से से देखते हुए कहा, थोड़ा शांत रहो। शुयांग तुरंत ही चुप हो गया। शाओ शिनचैन आगे बढ़ा। उसने डॉक्टर की कॉलर को ठीक करते हुए उसके शोल्डर पर अपने दोनों हाथ रखे, मतलब दोनों शोल्डर पर दोनों हाथ रखे और अपनी सॉफ्ट पर डेंजरस ट्यून में कहा, हम जानते हैं आप इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं। आपको हम पिछले 1 महीने से हाईली पे कर रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि अंदर जो पर्सन अभी आपका पेशेंट बन के लेटा हुआ है वो बिल्कुल ठीक रहे। आपने कहा था ये सर्जरी 1 मंथ के अंदर होनी चाहिए। अभी भी 1 मंथ कंप्लीट होने के लिए 7 डेज बचे हुए हैं और आप आज भी सर्जरी रूम से बाहर आने के बाद ऐसे मुंह लटका के हमारे सामने खड़े हो। हमें बस ये बता देना कि विंग ठीक है या नहीं, क्योंकि अगर आपने ये कहा कि विंग ठीक है तो ही मैं अपने अल्फा को कंट्रोल करूंगा, और अगर आपने जैसा हम चाहते हैं वैसा जवाब नहीं दिया तो मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा और मेरे अल्फा को तो मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। उस डॉक्टर ने एक नजर शुयांग की तरफ देखा, जिसकी आंखें टोटली गुस्से से लाल थी। डॉक्टर डर गया और उसने शाओ शिनचैन की तरफ देखते हुए कहा, वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है। पर ऐसे ही ये सब ने सुना वो खुश हो गए, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। यही सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई और सब खुश हो गए। शाओ शिनचैन ने डॉक्टर की पूरी बात सुनी थी, इसलिए उसने फिर से डॉक्टर को उसी ट्यून में पूछा, पर क्या?
तब डॉक्टर ने अपने हेड को डाउन करते हुए कहा, पर वो कोमा में है। ये सुनकर हर किसी की स्माइल फिर से ड्रॉप हो गई और वो डॉक्टर की तरफ देखने लगा। उस डॉक्टर ने शाओ शिनचैन से नजरें मिलाते हुए कहा, हमने बहुत कोशिश की पर वो ब्लॉकेज हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। हमने उनकी जान तो बचा ली पर वो कोमा में जा चुके हैं और हम ये नहीं जानते कि उन्हें होश कैसे आएगा या कब आएगा। जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा, अचानक वहां एक जोर से आवाज हुई और जैसे ही सबका ध्यान डॉक्टर से हटकर उस आवाज की तरफ गया, सबने देखा कि वांग जी नीचे गिर चुका है। लैन सिचेन तुरंत वांग जी के पास आए और उन्होंने वांग जी को संभाला। वांग जी ने जैसे ही लैन सिचेन को देखा, वो रोने लगा। उसने लैन सिचेन को टाइटली हक कर लिया और वो बहुत जोर से रोने लगा। शुयांग की आंखों में भी आंसू आ चुके थे और शाओ शिनचैन के भी। शुयांग ने शाओ शिनचैन को उस डॉक्टर से अलग किया और वो खुद उस डॉक्टर के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपनी उसी कोल्ड ट्यून में कहा कि क्या मतलब है कि पता नहीं तो तुम कर क्या रहे थे? अपने आप को डॉक्टर्स कहते हो, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स हो तुम, और ऐसा जवाब देते हुए शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मेरा विंग, उसे होश में लाओ, बचाओ उसे कैसे भी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा भाई बिल्कुल सही सलामत चाहिए। तुम लोग क्या करोगे ये मैं नहीं जानता, और अगर तुम लोगों ने उसे ठीक नहीं किया तो मैं वादा करता हूँ तुम सबको भी मैं कोमा में ही भेज दूंगा। इतना बोलकर शुयांग ने उस डॉक्टर की कॉलर को एक झटके से छोड़ दिया और वो डॉक्टर पीछे दीवार को जाकर लग गया, पर उसने खुद को संभाल लिया। उसने शुयांग की तरफ देखा और कहा, मिस्टर यांग, हम जानते हैं और हम समझ सकते हैं आपकी कंडीशन, पर हमें भी समझने की कोशिश कीजिए। हमने उनकी जान तो बचा ली है पर फिर भी वो कोमा में है। हम नहीं जानते कि उन्हें कब होश आएगा। बस उन्हें एक हेल्दी एटमॉस्फेयर देने की कोशिश कीजिए ताकि वो जल्द से जल्द अपनी कॉन्शियसनेस गेन कर सके। वो अभी इस स्टेज में है कि उन्हें कुछ भी हार्म हो सकता है। उन्हें अगर एक हैप्पी और हेल्दी एटमॉस्फेयर दिया जाए तो हो सकता है वो जल्द से जल्द खुद को रिकवर कर ले और जल्द से जल्द होश में भी आ जाए। हम अपनी तरफ से तो 100% कोशिश करेंगे ही, पर आप लोगों को भी उन्हें होश में लाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि हम कितना भी किया तो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए अनजान लोग हैं, पर आप सब लोग उनके अपने हैं। वो आप लोगों के साथ एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करते हैं। इसीलिए जैसे जैसे आप उनके साथ रहेंगे, उनके साथ वक्त बिताएंगे, उन्हें एक कंफर्टेबल जोन देंगे, वैसे वैसे वो रिकवर करते रहेंगे और इसी से वो बहुत जल्द होश में भी आ जाएंगे। इतना बोलकर डॉक्टर सीधा वहां से चला गया और बाकी जो डॉक्टर्स थे वो भी उसी डॉक्टर के पीछे चले गए। थोड़ी ही देर बाद विंग को भी कुछ वार्ड बॉय और नर्स ने उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाया। विंग एक लाइफलेस बॉडी की तरह उस हॉस्पिटल बेड पर स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। विंग को एक वीआईपी रूम में रखा गया था। वहां विंग को बेस्ट ट्रीटमेंट दी जा रही थी। सब विंग से मिलने तुरंत ही उसके रूम की तरफ चले गए थे। सबको विंग को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। विंग हॉस्पिटल गाउन में था और वो उस हॉस्पिटल के आलीशान बेड पर लेटा हुआ था। विंग का हॉस्पिटल रूम भी बहुत बड़ा था और वहाँ सबसे बेस्ट इक्विपमेंट्स थे जिससे विंग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। विंग की बॉडी से बहुत सारी वायर्स अटैच थी, बहुत सारी मशीन्स थी जो विंग की बॉडी पर लगाई गई थी, जिसे देखकर हर कोई बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा था। अब तक जिस फेस पर कभी हैप्पीनेस, कभी कोल्डनेस, कभी एंगर, ऐसे अलग अलग एक्सप्रेशंस देखा जा सकता था, आज वही फेस बहुत शांति से पीसफुली अपनी आंखें बंद करके सो रहा था। हर कोई विंग की ऐसी हालत देखकर टूट रहा था। खासकर वांग जी और शुयांग, वो बहुत ज्यादा दुखी थे। जैसे ही विंग को उस हॉस्पिटल के रूम में शिफ्ट किया गया, शुयांग और वांग जी दोनों भी विंग के वन साइड बैठ चुके थे। मतलब राइट साइड को शुयांग और लेफ्ट साइड को लानवांग जी, दोनों ने भी विंग का हाथ पकड़ के रखा था। विंग के हाथों पर भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स जॉइंट थे, और फिर भी उन दोनों ने विंग का हाथ बहुत सिक्योरली और केयरफुली होल्ड करके रखा था, जिससे विंग को कोई तकलीफ भी ना हो, पर इन दोनों को थोड़ा कंफर्ट भी मिले। सब ये सोचकर खुश थे कि विंग को एटलीस्ट जिंदा बचाया तो गया, और अब वो सब मिलकर विंग को एक अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे ताकि विंग जल्द से जल्द होश में भी आ जाए। ऐसे ही अब दिन बीत रहे थे। 2 मंथ स्किप हो चुके थे।
शुयांग, शाओ शिनचैन, लान वांगजी, लैन सिचान, हर कोई विंग से मिलने आता था। पर विंग वो अभी भी उस हॉस्पिटल के बेड पर लाइफलेस बॉडी की तरह ही लेटा हुआ था। उसकी बॉडी में आज तक किसी ने भी एक मूवमेंट तक नहीं देखी थी। लान वांगजी तो विंग के साथ उसी के हॉस्पिटल रूम में रहने लगा था। वो रूम वीवीआईपी रूम था, बहुत बड़ा था, ऊपर से एक लग्जरियस रूम था, इसीलिए लान वांगजी वहां अच्छे से रह सकता था। ऊपर से वो अपने विंग के साथ रह रहा है, यही सोचकर वांगजी हमेशा खुश रहता था। और रात में भी विंग के साथ वही हॉस्पिटल में ही रहता था। शुयांग ने, शाओ शिनचैन ने बहुत बार उसे मना किया था, पर वांगजी वो विंग को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे तो बस अपने वो ओमेगा को अपने पास रखना था, या उसे अपने ओमेगा के पास रहना था। इसीलिए वांगजी हमेशा विंग्स के साथ ही चिपका रहता था। उसने अब अपने काम को भी हॉस्पिटल से ही करना स्टार्ट कर दिया था, और अब विंग की सारी कॉरपोरेशन को शुयांग संभालता था, जिसमें शाओ शिनचैन उसकी हेल्प करता था। विंग का जो प्रोजेक्ट था वो भी बहुत सा कंप्लीट हो चुका था, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका था। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम स्किप हो रहा था, और अब टोटल 2.5 मंथ बीत चुके थे। और आज सबके लिए मॉर्निंग बहुत ज्यादा ही गुड थी, क्योंकि आज इतने दिनों बाद, मतलब करीबन 60-70 दिनों बाद विंग की बॉडी में कुछ मूवमेंट हुई थी। विंग के पैरों में कुछ मूवमेंट वांगजी ने नोटिस की थी, और वांगजी ने तुरंत ही ये बात डॉक्टर्स को बताई थी। डॉक्टर्स ने विंग को अच्छी तरीके से चेक किया था, और डॉक्टर्स के चेहरे पर भी आज हल्की सी स्माइल थी। डॉक्टर्स ने वांगजी को बताया कि विंग धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस गेन कर सकता है, और अभी भी इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अक्सर कोमा पेशेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो अपने किसी बॉडी पार्ट को मूव करे और बाद में अचानक ही वो सब बंद कर दे। ये एक अच्छा साइन भी है, और अगर ये साइन ऐसे ही बढ़ता रहा, मतलब धीरे धीरे विंग की बॉडी और भी ज्यादा मूव करने लगी, तो विंग बहुत जल्द ही अपने होश में आ जाएगा। जब ये बात वांगजी ने सबको बताई तो सब विंग के रूम पर पहुंच चुके थे, मतलब उस हॉस्पिटल रूम पर, और हर कोई बहुत खुश था। अब हर कोई और भी ज्यादा एफर्ट्स लगाने रखा, ताकि वो विंग को और भी ज्यादा हैप्पी कर सके, और विंग अपनी बॉडी मूवमेंट्स को जो स्टार्ट किया है उसे बंद ना करे, और भी ज्यादा विंग उन सबको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। ऐसे ही करते करते 2-4 दिन और स्किप हो गए, और जैसा कि सबने सोचा था, विंग की बॉडी में और भी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लगा। धीरे धीरे विंग अब अपने पैरों की उंगलियों के साथ साथ अब अपने हाथ की फिंगर्स को भी मूव करने लगा था। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे विंग की बॉडी में चेंजेस हो रहे थे, और फाइनली आज वो हैप्पी दिन था जब विंग ने अपनी आंखों को खोल लिया था। जैसे ही विंग ने अपनी आंखों को खोला था, उसकी सबसे पहली नजर लान वांगजी पर गई थी, जो वही विंग का हाथ पकड़े विंग के बेड पर ही बैठा हुआ था और विंग को ही देख रहा था। वांगजी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी, और उसने तुरंत ही इमरजेंसी स्विच को दबा दिया, जिससे पूरे डॉक्टर्स भागते हुए विंग के रूम में आए। डॉक्टर्स ने भी जैसे ही विंग की आंखों को ओपन देखा, उनके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उन्होंने तुरंत वांगजी को थोड़ा दूर होने के लिए कहा, और वो सब विंग को चेक करने लगे। अब तक वांगजी ने सबको कॉल कर दिया था, और सब भी भागते हुए हॉस्पिटल में ही आ रहे थे। फाइनली करीबन 1 घंटे चले विंग के फुल बॉडी चेकअप के बाद सारे डॉक्टर्स विंग के रूम से बाहर आए। सारे लोग ऑलरेडी ही बाहर डॉक्टर्स का ही इंतजार कर रहे थे। वांगजी भी बाहर था। डॉक्टर के चेहरे पर एक बड़ी सी और ब्राइट स्माइल थी, जिसे देखकर हर किसी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। डॉक्टर्स ने सबकी तरफ देखा और एक पॉजिटिव स्माइल के साथ कहा, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उन्हें पूरी तरीके से होश भी आ चुका है। उनकी आवाज थोड़ी सी लो है, क्योंकि उन्हें बात करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, पर फिर भी वो बिल्कुल ठीक है। उन्हें कुछ दिन बॉडी मूवमेंट करने में तकलीफ होगी, क्योंकि वो पिछले बहुत दिनों से टोटली बेड पर है और उनकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था। इसीलिए उन्हें पहले स्टार्टिंग में चलने में या मूव करने में थोड़ी तकलीफ होगी। ऊपर से उन्हें बात करने में भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर जैसे जैसे वक्त बीतेगा वो फिर से अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाएंगे और पहले जैसे ही फिट एंड फाइन हो जाएंगे। बस आपको कुछ दिन उनका ख्याल रखना होगा, उन्हें कोई भी स्ट्रेस मत दीजिएगा। इतना बोलकर डॉक्टर्स वहां से चले गए, और जैसे ही डॉक्टर्स वहां से गए थे, सब ने
सीधा विंग के रूम में एंटर किया और वांग जी और शुयांग वो तो फिर से भागते हुए विंग के पास गए और विंग के साइड में बैठ गए। उन दोनों ने भी विंग के दोनों हाथों को पकड़ के रखा था और उन दोनों के चेहरे पर स्माइल थी, पर आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग को भी उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। विंग अब तक एक ऐसी स्टेज में था कि वो बस लोगों को फील कर पाता था, मतलब उसे एहसास था कि उसके आसपास क्या चल रहा है, पर फिर भी वो उस पर कोई रिएक्ट नहीं कर पाता था। पर आज इन सब लोगों को ऐसे देखकर और वो खुद भी जब रिएक्ट कर पा रहा है, उसने उन दोनों के भी हाथों को थोड़ा सा प्रेस किया ताकि वो दोनों भी ये अश्योर हो सके कि विंग बिल्कुल ठीक है। जैसे ही उन दोनों ने अपने हाथों पर विंग की वो ग्रिप फील की, उन दोनों ने भी अपनी उसी टियरी आइज के साथ विंग के फेस की तरफ देखा। विंग के फेस पर एक हल्की सी छोटी सी स्माइल थी, जिसे देखकर वो दोनों और भी ज्यादा खुश हो गए और अपने दोनों भी डोमिनेटेड अल्फा बच्चों की तरह रो रहे थे, जिसे देखकर बाकी सब लोग खुश भी हो रहे थे। उन लोगों के भी आंखों में पानी था और होठों पे स्माइल थी। सच में ये दोनों अल्फा कितने भी बड़े हो जाए, पूरी दुनिया से कितना भी रूड बिहेव क्यों ना कर ले, पर ये एक ओमेगा उन दोनों की जान है और यही एक ओमेगा है जो इन दोनों अल्फाज का सॉफ्ट साइड बाहर ला सकता है। शुयांग भी शाओ शिनचैन भी शुयांग के पीछे ही खड़ा था। विंग ने उसे भी देखा और एक हल्की सी सॉफ्ट स्माइल दी। विंग ने सबको देखा और विंग के चेहरे पर स्माइल थी। उसे अभी भी बात करना इतना नहीं आ रहा था, पर ठीक है ना, एटलीस्ट वो सबको देख सकता है, सबको फील तो कर सकता है, सबको सुन तो सकता है। यही जानकर हर कोई खुश था। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my fan fiction, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this chapter. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.